एंड सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी बेलन। देखिए, आपको पता है मैं आपकी क्रैन बुक करा रहा हूँ और मैंने आपको लेक्चर 1 ये करा दिया था। ठीक है, लेक्चर 1 हम लोग ने किया था ये, और इसमें मैंने आपको 5 तक क्वेश्चन सिखाए थे और इसका बेसिक भी समझाया था। ठीक है, 5th क्वेश्चन में इसके करा दिए थे। तो आज हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और हम आज बात करेंगे 6 to 15 क्वेश्चन की। ओके, देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जीके जीएस या आपकी कोई भी सब्जेक्ट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव है, सबकी वीडियो डालता हूँ। ठीक है, आप एक बार देखोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो, ये कह रहे हैं कि जब 12, 16, 18, 20 और 25, आपको क्वेश्चन सो रहे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी एक संख्या x को व्यक्त करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त होता है, लेकिन x अंक 7 से विभाज्य है। ठीक है, x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है। देखो, पहले कह रहे हैं कि 12, 16, 18 और 20। ठीक है, 12, 16, 18, 20, 25, इससे ही संख्या क्या है, संख्या दे रखी है। तो पहली बात हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हो। एलसीएम इसका 3600 आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, जिससे आपकी संख्या कट रही होगी इस टाइप से इसको काटेंगे। ओके, नहीं आता एलसीएम बता दें सर, इसका मैं एलसीएम नहीं निकला, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखो ध्यान से, इसका एलसीएम 3600 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि 4 शेष बचना चाहिए और संख्या 7 से विभाज्य भी है, तो नॉर्मल सी बात हम 3600 करेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट अपनी तरफ से के मान लेते हैं और हम मान लेंगे फोर्स हमारा शेष है जो कि रिमाइंडर समझते हैं। ओके, और 7 से विभाज्य है, तो पहले इसको 7 से काट लो। 7 पंजे 35। ठीक है, एक बचा 7 पंजे 35, एक बचा 7 एकम 7। ठीक है, 3 बचे तो 7 चौक 28। अब शेष आपका कितना बचा 2, तो जो शेष बचा 2 हमने वो 2 यहाँ पे ऐसे लिख लिया 2 के, शेष बचा 2 हमने 2 यहाँ पे लिख लिया, और प्लस का 4। ठीक है, अपन का 7। ओके, अब ये हमें ऐसी संख्या लेनी चाहिए जो हमारी 7 से कट जाए, मतलब के बराबर हमें ऐसा पुट करना है कि जो हमारा 7 से कट जाए। अब यहाँ पे मैं के बराबर 5 रख देता हूँ, तो 2 पंजे 10 प्लस 4 14, 7 से कट गया 2 बचा, तो मतलब संख्या हमारी किससे कट गई, 5 से। के बराबर हमारा कितना रखा हमने, 5 रखा, संख्या कट गई। वही हमें इसमें देखो यहाँ पे करना है, 3600 के प्लस 4 है, इसमें हम पुट कर देना है, तो 3600 गुणा 5, ठीक है, प्लस का 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 18,004, ये आ गया। अब ये संख्या जो आ गई हमारी, तो इसकी उसका 18,000 रहेगा, और ये 4 में ऐड करूँगा 18,004। ये संख्या पूछेगा एक्स का 1000वां स्थान, एक्स का 1000वां स्थान, 1 2 3 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, संख्या बराबर 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लियर हो रहा है सही तो अभी लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 8 नंबर में कह रहे हैं कि संख्या 3600 की कितने गुणनखंड है। देखो, एक बेसिक फॉर्मूला आपको, या तो 3600 के आप टुकड़े करके देख लें एलसीएम लेके, या ये देख लें कि संख्या कैसे बनाई जाती है। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग में अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो इसको काट लें जल्दी से। 2 के कटेंगे 1800, ठीक है, तो 2 से काटेंगे फिर आपका 900, फिर 3 से काटेंगे 300, फिर 3 से काटेंगे 100, फिर 5 से काटो, ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा ये 4, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। ठीक है, अब संख्या देख लो किसकी कितनी पावर बनी। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो 1 1, तो 2 की पावर कितना बन गया 4। ठीक है, फिर 5 5 2 बार है, इंटू करो, 5 की पावर 2 बन गया, इंटू 3 2 बार है, 3 की पावर 2 बन गया। अब इनकी जो पावर है ना, इनको प्लस कर देते हैं +1 में, मतलब n+1, सॉरी संख्या +1। तो जैसे 4 आया तो 4+1, ठीक है, इंटू 2+1 इंटू 2+1, तो 5 गुणा 3 बार कितना बन गया 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन हमारा 45 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट साथ में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 8 नंबर में ये लोग कह रहे हैं कि 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्ग है। 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्या हैं, तो 5 और 13 के मध्य कितनी सम संख्या आती हैं, 6 भी आती है, 8 भी आती है, 10 भी आती है, 12 आती है। ठीक है, इनके एलसीएम निकाल लो। तो मान लो 2 से काटूंगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर आपको 2 से कट जाएगा ये, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 से कटेगा 5, ये ऐसे रहेगा, 3 से कट जाएगा 1 1, 2 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, 15 से 30, 60, 120 आ गया एलसीएम।
एलसीएम आ गया 120। ठीक है, कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कर पाएंगे। 6, 8, 10 और 12 ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहे हैं कि वह 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 12, 15, 20, 24 और 30 से बात करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। अब देखो, एक तो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन कराया आप उससे कर लें, या देखो मेरे तरीके मैं आपको समझा दूँ कैसे इसको करना है। ये कह रहे हैं संख्या 12 है, 15 है, ट्रिक के साथ समझो। 12, 15, 20, 24 और 30 ये संख्या दे रखी है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि इससे हमें हर बार क्या मिलता है, शेषफल कितना मिलता है, 8, 11, 16, 20। तो 8, 11, 16, 20 और आपको कितना मिलता है, 8, 11, 16, 20 और 26। ठीक है, अब देखोगे इससे अगर माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। ओके, अब देखो सभी जो ऑप्शन आपके दिए हैं ना, जो ऑप्शन आपके दिए उसमें सब में आपको ऐड करना है। ऑप्शन में आप ऐड कर दो, +4 सब में ऐड कर दो। अब मान लो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 9, 9, 4 बार 9 है, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 60 आ जाएगा। सब में ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, ये आपका बी है, मतलब जो भी देख लेना आपकी बुक में दिया हो उस आप सबको ऐड कर देना है, और आपको बन जाएगा 6, 8 और 1, 2, 3, 4 और आपको बन जाएगा 8, 6। अब देखो ध्यान से समझो, अब मेरे का कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी, मान लो इसमें कौन सा आया आपका 20 भी आया, 30 भी आया, तो ये दो संख्याएं ऐसी पता चल गई हमें कि ये संख्या सिर्फ उसी से कट जाएंगे जैसे लास्ट में 20 और 60 होगा। जैसे मान लो 64 है, नहीं कट सकता 30 से, 68 नहीं कट सकता 8 से, नहीं कट सकता। अब मान लो मैं इसको ले लूँ 60 को, तो 20 3 60 कट जाएगा, और 30 दूनी 60 इससे कट जाएगा, बाकी सबसे तो कट ही जाएगा। तो ऐसी संख्या को ढूंढा करो, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अब देखो ध्यान से, हमारा कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं मान लीजिए x 4 अंक की न्यूनतम संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 7 से भाग देने पर प्रति स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 एवं 2500 के बीच है। x के देखो पहले आपको इसका एलसीएम ले लेना है, पहली बात। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, हम संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इस संख्या पे शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो एक संख्या के मान ले रहे हैं और इसका शेषफल मान लो, रिमाइंडर मान ले रहे हैं 1 बचता है। ठीक है, और संख्या 2000 एवं 2500 के बीच है, तो उसके अंकों का योगफल पूछा है। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं आपको, 420 आएगा, निकाल के देख लो, k+1। ठीक है, अब मुझे इतना 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 मल्टीप्लाई रखना है k का, जो कि 2000 से 2500 के बीच आ जाओ। अब देखो 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, ठीक है, 4 पंजे 20, अब मैं करूँगा तो 2100 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 20 पंजे 100। ठीक है, तो 420 मैं के बराबर रख देता हूँ 5, जो कि 2000 से प्लस हो जाएगा, गुणा 5 + 1, तो ये बन गया कितना 2100, और 1 प्लस कर 2101 बन गया, 2101। अब अंकों का योग पूछा इसके, नॉर्मल सी बात है अंकों का योग, तो कर दो ना, 2 + 1 + 0 + 1 कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। और 4 आपका कौन सा ऑप्शन है 10 में, 4th नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। नॉर्मल सी बात, जो इसका 5, 8, 15 जो इसका एलसीएम आएगा वही हो जाएगा। तो 5 से काटो 1, 18 बचेगा, 5 3 15, 3 से काटो 3 6 18, 3 एकम 3, और फिर ये 6 से कट जाएगा नहीं। ठीक है, पहले संख्या क्या करते हैं, 3 से कट करते हैं हम, जैसे 5, 8 और 15। ठीक है, मिनिमम संख्या आपकी 3 है, तो 5 ऐसे रहेगा, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से कट कर दो इसको, 3 2 6 5। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा और एक बार 5 से कट जाएगा, 3 3 9 2 18। सॉरी, देखिए क्वेश्चन में आपका 8 है यहाँ पर। ठीक है, 18 नहीं है, 8 है। तो बेसिकली हम 5, 8 और 15 को लिखते हैं, तो 5 से करोगे आप तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 18 बच जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कट करोगे 1, 6 बचेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके। अब ये 5 8 15 दोबारा मिस्टेक हो गई,
देखो 15 है यहाँ पे, तो पहले हम 5 से कट कर देते हैं, ठीक है। 5 8 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 से कट करोगे 1 8 1, फिर लास्ट में 8 से कट होगा, 5 15, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 120, तो ये आपका कितना हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ओके। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से। 12 में कह रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या के ज्ञात की जिसे 12 18 24 और 30 से बात करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब 7 से बात किया जाता है तो तब कोई शेषफल नहीं बचता है। देखो सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करना है। 12 18 24 30, 12 18 24 30, 12 18 24 30, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 12 18 24 30। इसका एलसीएम ले लो पहले, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 360, एलसीएम आ गया 360। ये कह रहे हैं प्लस का 4 शेष बचता है, तो इसको ऐड कर लिया हमने, तो अब कितना हो गया 364 बन गया, आंसर हो जाएगा ये आपका 12 नंबर। देखो 364 सेकंड नंबर आप सही है आपका, ठीक है। शेषफल 4 बचता है, जिसमें 7 से बात किया था कोई शेषफल नहीं बचता, तो 7 से 2 कट जाएगी पूरी भी, देख लो आप काट के। 7 5 35, 7 2 14, ये भी आपको टॉपिक समझने वाला हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट कट करके देख सकते हो कौन संख्या कट रही नहीं कट रही, ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। तेरे क्वेश्चन है भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जो 4 5 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करोगे इसका 4 5 18 सॉरी 4 5 8 10 12, 4 5 8 10 12, इसका एलसीएम ले लो आप, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 120 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा है तेरे का 4th नंबर, ठीक है। 14 नंबर देखो, 14 नंबर क्वेश्चन में छोटी छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जो 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन को ध्यान समझना, जैसे आपको दे रखी है 2983 संख्या दे रखी है, ठीक है, और कहा है 9 10, ठीक है, और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि शेष हमारा 3 बचना चाहिए, तो इसको पहले आप इसके अंकों को जोड़ लिया करो। तो 9 2 11 और 18 19 और 3 22, तो अंकों का कितना आ गया 22 आ गया, और जो अंकों का योग आता है उनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 और माइनस का x मान लो कोई हमने संख्या घटाई, तो ये आ गया 4, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो ध्यान से ध्यान समझो, अब मान लो मैं संख्या पहले 9 रखता हूँ, ठीक है, संख्या मैं कितना पुट करता हूँ 9 पुट करता हूँ, तो मैं 9 माइनस का 4 करूँगा, ये संख्या जो 4 बचेगी, मान लो x की जगह आपका 4 है, ठीक है, 9 - 4 करूँगा आपका 5 हो जाएगा, जो कि हमारा शेष 3 नहीं आया है। फिर दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 9 है, फिर आपका 13 दे रखा है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 4 माइनस का 4 0 बचा, कुछ नहीं बचा। फिर एक संख्या दे रखी है आपकी 12, तो मान लो 1 + 2 माइनस का 4, कितना बचेगा आपका माइनस का 1 जो नहीं बैठा हमारा। लास्ट संख्या दे रखी 10, तो 1 + 0 माइनस का 4, देखो 1 - 3 शेष आ गया, तो यही हमारी संख्या क्या है आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, नहीं हुआ करे तो दोबारा देख लिया करो वीडियो, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमको, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 15 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन को ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखे हैं। तो एलसीएम दे रखा है 252, एलसीएम 252 दे रखा है, और इसका एचसीएफ दे रखा है हमें 12, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि यदि संख्याओं के बीच अंतर 48, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अंतर दे रखा है, मान लो संख्या हमने 12x, ठीक है, और -12y, तो एचसीएफ का अंतर लेते हैं, याद रखना पहले एचसीएफ का अंतर लेते हैं, 12 को कॉमन लूंगा तो x - y बचेगा, ठीक। एचसीएफ का हम मल्टीपल लेते हैं, याद रखना एलसीएम का नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है 12x - y अंतर, ठीक है, और जो इसका मैं कितना दे रखा है संख्याओं का बीच अंतर, तो संख्याओं के बीच अंतर कितना है 48 है, ठीक है। तो सॉरी ये 12xy हो जाएगा, ठीक है, ये 12xy मतलब लघुत्तम गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। हमने क्या मल्टीपल करके नीचे हम लिख देते हैं, याद रखना हम जो मल्टीपल करके नीचे लिख देते हैं, 12 से 12 कट गया, बचा हमारा x - y अपॉन का xy, और इनका जो मल्टीपल जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है, ये तुम्हारा x - y अंतर 48 दे रखा है, देखो आप अंतर 48 है, और इन्होंने कहा है कि उन संख्याओं के लघुत्तम समावर्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 200
252। ठीक है, तो लघुत्तम समवर्ती आपको दे रखा है, हम उसको नीचे लिख देते हैं 252। ये हमारे एक्स और वाई की फॉर्म जो होती है वो लासा होती है, एलसीएम होती है, याद रखना। ठीक है, और जो अंतर हमें दे रखा है वो तो हमने अंतर ही लिखा था। एलसीएम की जो फॉर्म होती है ना, मान लो दो संख्याएं हैं, दो संख्या में अगर एक्स और वाई है तो हमारा वो एलसीएम बनेगा, याद रखना। ठीक है, 48 से काटो इसको, कितना बचेगा? ये 4 से, देखो 4 से कट जाएगा। ठीक है, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और नीचे बचेगा कितना? 12 दिन 24 और 12 एकम 12। ठीक है, 4/21 आ गया। अब 21 के मल्टीपल कितने हो जाते हैं? 7 और 3। कितने? 7 और 3 मल्टीपल हो गए इसके। संख्याओं का योग 7 + 3 = 10 आ गया। देखो 10 ऑप्शन है कि नहीं है आपके पास? ठीक है, 7 + 3 10 आ गया। अब 10 जो हमारा ऑप्शन आया है, अब इसमें पूछा क्या है? देखो लास्ट में पूछा है तो उन संख्याओं का योग बीच अंतर क्या होगा। तो देखो अगर ये आ गया हमारा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसके मुकाबले? अब 10 × 12, तो एचसीएफ किसकी मल्टीप्लाई कैंसिल करते हैं? 120 आ रहा है इसका। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे क्वेश्चन में जल्दी वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। ठीक है, इसकी लिंक से नहीं मिले तो आप डाल देना है SCM एंड SCF स्टडी मिलन। ठीक है, इस टाइप से आपको कर देना SCF एंड स्टडी मिलन। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।